যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো। কি করছিস কি भी? तुमको मालूम है ना मुझे पूजो में गाना है। देख दादा, अगर तू पूजो में ऐसी गाने वाला है ना तो मत गा। वहाँ पे तो लोग टमाटर फेंक भी सकते हैं, मैंने सिर्फ खिलाया है। तू एक इमर्जिंग स्टार का इंसल्ट कर रहा है। लोग हम पे फूल बरसाएगा, टमाटर नहीं। तुझ पे कौन फूल बरसाएगा? কি হচ্ছে এটা কি? বৃষ্টি में टमाटर 200 रुपए किलो हो गया है। अरे अब तो दादा पे टमाटर फेंकना भी कॉस्टली है, कोई तुझ पे टमाटर भी नहीं फेंकेगा। अच्छा, हम पर टमाटर भी नहीं फेंक सकता। मामा 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 अरे 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 কে আছে? আপনার পার্সেল। अच्छा, तुम दोनों सारा दिन लड़ाई करो ना कि? हैं? तुम दोनों को एक दूसरे का पूरक बनना है बेटा, है ना पायल? इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। हाँ, एकदम गंगा सागर के जैसा। पर बाबा, दादा सिंगर, आमी डॉक्टर, तो हम गंगा सागर कैसे हुए? ये भावनाओं का गणित है बेटा। এটা বুঝতে হলে পড়তে হবে জীবনের বই। হ্যাঁ, দাও। क्या पाठ पढ़ाया दोनों को? अभी तो दोनों कुकुर बेड़ाल की तरह लड़ रहे थे। अब टॉपिक चेंज है माँ, हम पूजो के शॉपिंग की प्लानिंग करेंगे। अरे हाँ, पंडाल की सजावट का एडवांस मिल गया क्या? चिंता करो नहीं बाबा, मैंने ना बहुत पैसे सेव किए हैं, हम इसी से शॉपिंग करेंगे। की बोलो, एडवांस नहीं मिला क्या? अरे एडवांस तो क्या, ऑर्डर ही फेरत हो गया। वो जयदीप है ना, वो हमेशा अड़ंगा डालता है हमारा काम पे। हमारा सब पार्टी हड़प रहा है वो। की जे हवे बस वहां दुर्गा ही जाने। तुम्हें चिंता करो ना देवजानी, मैं जाके देखता है, पता नहीं कहाँ रह गई। क्यों है बाबा? पायल अभी तक स्कूल से घर नहीं आई है। हमार खूब चिंता होच्छे। माँ, तुम घबराओ नहीं, वो स्कूल जाके पता करता है ना। हाँ चलो चलो चलो, चलो। सर, मैं आधे घंटे पहले इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर एक बच्ची की डेड बॉडी है। उम्र 12-13 साल के करीब होगी, स्कूल कोई बच्ची है। यहाँ पर आइए सर। सर, बच्ची की ड्रेस फटी है, शायद बच्ची को मॉलिश भी किया। ऐसा कौन होगा जिसने इस बच्ची के साथ इतनी हैवानियत की होगी? अनफ, गेट रेडी। इस क्रिमिनल तक हमें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। हम 1 मिनट के लिए भी रिलैक्स नहीं बैठ सकते। जी सर। सर, ये बच्ची की बुक मिली है। ये बच्ची सर दिव्यज्योत विद्या मंदिर गवर्नमेंट स्कूल की है। सर, ये स्कूल तो यहीं पास में है। स्कूल से बच्ची की डिटेल्स पता करो। जी सर। पायल 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 उठ। কি করেছিস? পায়েল, পায়েল বেটা, উঠ जा। কি হচ্ছে? आपकी बेटी है ये? আমার মেয়ে। हाँ, मेरा लड़की। कहाँ रहते हैं आप लोग? स्कूल से घर नहीं लौटा तो हम इधर उधर ढूंढने गए। अब ये पायल, पायल बेटा। आपकी बेटी स्कूल से घर कैसे आती थी? वैन से या पैदल? पैदल ही चल के आता था पायल। और घर कितने बजे पहुंचती थी? 2 बजे स्कूल की छुट्टी होती थी और 2:30 बजे तक घर आ जाता था। एम्बुलेंस के साथ कांटेक्ट में रहो।
पता करो कि कहां तक पहुंची है ये। यस सर। दोपहर के 2:30 बजे जिस बच्ची को अपने घर पे होना चाहिए था, उस बच्ची की डेड बॉडी हमें शाम को 5 बजे इस खंडर में मिली। ये मामला बहुत ही पेचीदा है, और हो भी क्यों ना, एक मासूम बच्ची के साथ इतनी क्रूरता हुई है कि जिसको देख के किसी का भी खून खौल जाए। ऐसे मामलों में अक्सर हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, क्योंकि मीडिया, मिनिस्ट्री सभी हरकत में आ जाते हैं। लेकिन विक्टिम्स की फैमिली पे ऐसी परिस्थिति में क्या गुजरती है, इसका एहसास किसी को भी डिस्टर्ब कर सकता है। सर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से पता चला स्कूल की छुट्टी के बाद पायल 2 बजे स्कूल से निकल गई थी। स्कूल का सीसीटीवी मैंने चेक किया। एक स्कूल की बच्ची के साथ ऐसा कौन कर सकता है? कुछ पता चला स्कूल से? सर, स्कूल की छुट्टी हो गई थी, इसलिए ज्यादा लोगों से बातें नहीं हो पाई। पायल की फैमिली ने भी किसी पे शक नहीं जताया। पायल यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाती है अपने घर मुखर्जी पाड़ा, और उसकी डेड बॉडी मिलती है हमें स्कूल और घर के लगभग बीच में, यहाँ अकीलगंज। स्कूल से लेकर क्राइम सीन और उसके घर तक के बीच जितने भी रास्ते हैं, सब पे इंक्वायरी करो। जहां जहां सीसीटीवी है, सबकी फुटेज मंगो। सर, प्रीलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रेप कंफर्म किया है, लेकिन बॉडी पर सीमेन फ्लूइड नहीं मिला। मतलब रेपिस्ट ने प्रोडक्शन यूज किया था। और सर, क्राइम सीन पे जो सिगरेट के बट्स मिले थे, उसमें ड्रग्स के ट्रेसेस हैं। पॉसिबल है वो सिगरेट क्रिमिनल ने पी हो। तो क्या पायल का रेपिस्ट और मर्डर ड्रग्स भी लेता है? बाहर मीडिया वाले आए हैं। आज जो हुआ है এটা প্রথম না, ऐसे अक्सर कई घटनाएं हमारे देश में होती रहती है। जी हाँ, আমি একটা রেপের ঘটনার কথা বলছি। एक घिनौनी रेप की घटना फिर से हमारे सामने आई है, और इस बार रेप पीड़िता मात्र 13 साल की बच्ची है, যার বিচ্ছিরি ভাবে রেপ করে মেরে কেটে। अब आप और हम सोचिए कि एक छोटो बच्चार परिवार क्या बीत रही होगी, क्या गुजर रही होगी, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रेशमा, অনেক রাত হচ্ছে, যাও শুয়ে যাও। কি आबिद, देखे तो नहीं थे? रेशमा सब सुन छिलो। ऐसे न्यूज़ बच्चों के लिए सही नहीं होते, उन पर गलत असर पड़ता है। ओ सॉरी, मेरा ध्यान जो है रेशमा पे गया ही नहीं। अरे न्यूज़ ही कुछ ऐसी थी कि मैं खुद डिस्टर्ब हो गया। आजकल का माहौल बहुत खराब हो गया है, जरा ध्यान रखना रेशमा पर। सर, स्कूल से क्राइम सीन के बीच एक सीसीटीवी फुटेज मिली है। उसमें पायल से एक लड़का बातें करते हुए दिख रहा है। 700 मीटर के स्ट्रेच पे बस ये एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। देख के लग रहा है ये लड़का पायल को जानता होगा। सर, इसमें इसका चेहरा तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसके बैग पे ग्रीन व्यू कुरियर कंपनी का लोगो दिख रहा है। सर, इस कुरियर कंपनी से पता करो ये लड़का कौन है, और पायल की फैमिली से बात करो। पता करो क्या पायल इस कुरियर कंपनी के किसी लड़के को जानती थी? यस सर। रेशमा, अरे क्यों हलो? रेशमा, क्या हुआ? क्या? हाँ हाँ, अरे रेशमा क्यों हलो? क्यों हलो? बोलो बाबू, बोलो। बस बस बस। हाँ हाँ। क्या हुआ बेटे? अरे तुम इतना डर क्यों रही हो? इस बार ना आपको हमारे लिए दुर्गा पूजा की शॉपिंग के लिए पैसे उधार नहीं लेने पड़ेंगे। अरे वाह पायल, দেখলে দেবজানি, হ্যাঁ আমাদের সেই ছোট্ট পায়েল কত বড় হয়ে গেছে না? मेरी बेटी। এটা কি করছিস তুই? विश मांग रही हूँ। माँ, ये सिक्का ना आप गंगा सागर में डाल देना, ताकि ये सिंगर बन जाए, बाबा बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाए, आप सेठानी बन जाओ और मैं डॉक्टर। ला, हमारी असली पूंजी तो तू थी पायल।
है साहब। मर्डर से 15 मिनट पहले ये लड़का पायल के साथ दिखा था। क्या पायल ऐसे किसी लड़के को जानती थी जो ग्रीन व्यू कुरियर कंपनी में काम पे था? नहीं, मेरा पायल ऐसा किसी लड़का को नहीं जानती थी। तो फिर ये पायल इससे क्या बात कर रही होगी? देखिए, अगर आपको कुछ भी मालूम है तो हमें बताइए, क्योंकि हमें शक है कि पायल के मर्डर के पीछे इस लड़की का हाथ हो सकता है। एक कुरियर वाला लड़का तो आया था कुछ दिन पहले। कौन लड़का? जी, আপনার পার্সেল। क्या पायल उस लड़के को जानती थी? नहीं, वो तो सिर्फ उसका पार्सल लेकर के आया था। कैसा पार्सल? उस पार्सल में ओलंपियाड एग्जाम से बुक्स आई थी पायल के लिए। अर्नव, उस कुरियर कंपनी का जो डिलीवरी एजेंट उस एरिया में काम करता है, उसका फोटो भेजा है तुम्हें? हमने उसे अभी उठा लिया इंक्वायरी के लिए। जी सर। कल तो दिव्यज्योत विद्या मंदिर स्कूल डिलीवरी देने गया था ना? हाँ सर, लेकिन मैंने क्या किया? इस बच्ची का रेप और मर्डर किया तूने, और हमसे पूछ रहा है कि क्या किया तूने? ये क्या बोल रहे हो सर? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो जानता भी नहीं उसको। ये वो डिलीवरी बॉय है, आप जानते हैं इसे? नहीं, ये वो लड़का नहीं है जो पायल का किताबें लेकर के आया था। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ उस दिन उस लड़की से सिर्फ एक एड्रेस पूछ रहा था। कावेरी एंटरप्राइजेस करके कोई फैक्ट्री है यहाँ पे? मालूम नहीं। कांच की फैक्ट्री है वो। अच्छा, वो आगे से सेकंड टर्न। थैंक यू सर, आप पता कर सकते हैं, कावेरी एंटरप्राइजेस में मैंने उस दिन एक कुरियर डिलीवर किया था। आप पता कर दो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे जाने दो सर। सिगरेट कौन से ब्रांड की पीता है तू? सिगरेट? मैं तो स्मोकिंग ही नहीं करता सर। तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई है, टिफिन पूरा खत्म होना। रेशमा की होलो, चलो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अम्मी, हमें जाबो ना। जाबो ना? क्या हुआ? अम्मी, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। रेशमा, रेशमा को हठात क्या हो गया? मैं बात करती हूँ। सर, मैंने चेक किया, वो डिलीवरी बॉय अजय उस दिन 2:30 बजे कावेरी एंटरप्राइज पे कुरियर डिलीवर करने गया था और उसके बाद वो वापस अपने ऑफिस चला गया। सर, पायल के घर वालों ने भी अजय को आइडेंटिफाई नहीं किया और ऐसा कोई क्लू भी नहीं मिला जिससे पता लगे कि पायल अजय को पहले से जानती होगी। रेपिस्ट ने प्रोडक्शन यूज किया था, तो रेपिस्ट के डीएनए टेस्ट की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्राइम सीन से हमें सिगरेट बट्स मिले थे और इन पे ड्रग के ट्रेसेस, और ये अजय बोल रहा है कि स्मोक नहीं करता। एक काम करो, इसका मेडिकल टेस्ट करवाओ। अगर ये स्मोक करता है, ड्रग्स लेता है, तो इसके ब्लड रिपोर्ट से पता चल सकता है। आभर सिगरेट थर्ड टाइम है दादा। आई एम सॉरी पायल, আমি ছেড়ে দেবো। लास्ट टाइम भी यही प्रॉमिस किया था ना। मैं पापा को बताती हूँ तू क्या क्या करता है। पायल प्लीज, एक और चांस दे दो हमको प्लीज। एटा लास्ट चांस है दादा, इसके बाद तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं पापा को बता दूंगी, वो भी बिना वार्निंग दिए, फिर पछताना। अरे पता है ना, रेशमा को डॉक्टर के पास में ले जाएंगे तो क्या होगा? अरे डॉक्टर सीधा फोन करेगी पुलिस को, और उसके बाद में मालूम है ना, जो हुआ है वो मामूली बात नहीं है। तुम पक्का हो रेशमा के साथ? उसके थाइस पे स्क्रैच मार्क्स, हर बार तो भय पे अच्छे कि कुछ बोल नहीं पा रही है। अरे पुलिस आएगी तो 10 तरह के सवाल करके उसको और डिस्टर्ब करेगी, और ऊपर से हमारी कितनी बदनामी होगी। तो तुम्हें की बोलते चाहो, हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, कुछ ना करें? मेरा बस चले तो मैं उस इंसान को जान से मार दूं जिसने मेरी बेटी के साथ। अच्छा, वो स्कूल जाने से मना कर रही थी ना? कहीं स्कूल में तो किसी ने
मैं रेशमा की क्लासमेट किरण को बुलाती हूँ, एक बार उससे बात करते हैं। सर मैंने पायल की हत्या के कुछ दिन पहले रोड की फुटेज चेक की सर, जहाँ पे पायल अजय के साथ दिखी है। और सर एक और फुटेज मिली है जहाँ पे एक और लड़का पायल को फॉलो कर रहा है। शो मी। 13 साल की बच्ची को स्टॉक कर रहा था? कौन है ये, कुछ पता चला? सर हुडी की वजह से इसका चेहरा नहीं दिख रहा है, और ये अजय भी तो हो सकता है। पॉसिबल है, पर कोई दूसरा लड़का भी तो हो सकता है। कौन है ये? क्या पायल इसे जानती होगी? सर पायल की फैमिली तो लगातार यही बोल रही कि पायल ऐसे किसी लड़के को नहीं जानती। अब तो ये सवाल करने पर वो नाराज भी होने लगे हैं। बेटी के साथ तुम्हारा आत्मा ही मर गया क्या? इतनी जल्दी आंसू सूख गए तुम्हारे? কি করবো আমি দেখছো কি করবো বলো मर भी तो नहीं सकते ना आंसू पीकर भी हमें पेट भरना होगा देवजानी हमारी पायल चली गई वही जीत है उसके लिए जीना होगा ना उसके लिए हमें तो जीना होगा क्या करें हम कुछ बात करनी है आप लोगों से। है बोलो। हमें पता चला है कि ये लड़का भी पायल का पीछा करता था। इसको पहचानते हैं आप लोग? हाँ साहब ऐसा एक लड़का को देखा है हुडी जैकेट पहनता है। कौन है वो? हम ही जाने ना, लेकिन वो बगल में रेफ्यूजी कॉलोनी है ना, उधर एक ऐसा गेटअप का लड़का आते जाते काफी बार दिखा है सर। सेम टू सेम हाइट बॉडी है उसका। सर हमें उसी हुलिये का एक आदमी यहाँ पर दिखा है। ओके सर। अरे कौन है आप लोग क्या कर रहे हैं? कौन है आप लोग? आने चल बताता हूँ। अरे हमने कितनी किया सर? हाँ ये वो पायल का पीछा करता था तू? और पायल साहब हम कुछ नहीं किए साहब, हम बहुत गरीब आदमी है। नाम क्या तेरा? बोल। दशरथ बाजी साहब। तो यहाँ मास्क लगा के क्यों घूम रहा था तू? चेहरा छपा रहा था अपना? नहीं साहब, मार्बल फैक्ट्री में मार्बल काटते हैं, धूल बहुत उड़ता है इसीलिए बस। झूठ बोल रहा है? नहीं। इसको अच्छी तरह से तोड़ो। रेशमा को आज स्कूल में हम सब फ्रेंड्स ने मिस किया। सडनली क्या हो गया उसे आंटी? बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा किरण, रेशमा को स्कूल में कोई परेशान करता है क्या? नो आंटी, पर आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? बेटा रेशमा का কিছু प्रॉब्लम হচ্ছে, लेकिन ना वो हमसे शेयर नहीं कर रही है। मैं उसे मिल सकती हूँ क्या? इफ शी इज फाइन। हाँ वो कमरे में है, जाओ। रेशमा मैं यही बस हाँ मैं हूँ यही हाँ बस। सर मैंने कंफर्म किया, ये संतोष मुखर्जी पारामाइक मार्बल फैक्ट्री में काम करता है और पायल की हत्या वाले दिन वो सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक अपनी फैक्ट्री में ही था। इसकी कदकाठी तो संतोष जैसी लग रही है, पर ये देखो, इस लड़के ने फास्टर ब्रांड के शूज पहने और इस ब्रांड के शूज 10,000 की रेंज से शुरू होते हैं। ये संतोष एक मार्बल फैक्ट्री में लेबर का काम करता है और हमने जब इसको पकड़ा था इसने मामूली से कॉटन शूज पहने थे। वो क्या क्रिमिनल अपर क्लास फैमिली का होगा जिसने इतने महंगे शूज पहने थे?
ये संतोष सिगरेट पीता है क्या? सर संतोष की जेब में बीड़ी का बंडल मिला था, उसे मेडिकल के लिए भेज दिया। शायद ड्रग्स कंज्यूम करता हो। सर अजय की भी रिपोर्ट आ गई है, वो ना तो स्मोकिंग करता और ना ही ड्रग्स कंज्यूम करता है। सिगरेट बर्ड्स डेड बॉडी के पास मिले तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो सिगरेट्स रेपिस्ट ने पी हो। अजय हो या संतोष, हम किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। फिलहाल दोनों को छोड़ दो, पर उन दोनों पे नज़र भी रखो। सर 4 दिन पहले विश्वास नगर पुलिस के पास भी एक रेप और मर्डर का केस आया था। क्या? सर 4 दिन पहले नेहा घोष नाम की बच्ची की लाश पद्मा ब्रिज के नीचे मिली थी। डर गई? अच्छा तो तू ही है जो रेशमा को डराता है, इसलिए तो वो बीमार पड़ गई। रेशमा बीमार है? और क्या कहा उसने? क्या कहेगी? कुछ नहीं। नेहा पद्मा ब्रिज के पास कम्युनिटी स्कूल में पढ़ती थी। 2 बजे स्कूल छुट्टी होने के बाद नेहा स्कूल से तो निकली थी, पर घर नहीं पहुंच पाई। फिर हमें पद्मा ब्रिज के नीचे नेहा की लाश मिली। पायल के साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। स्कूल से पैदल घर लौटते वक्त वो रेप और मर्डर का शिकार हुई, वो भी नेहा के मर्डर के 2 दिन बाद। ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। माना नेहा और पायल दोनों एक एरिया की नहीं थी, पर उनका क्रिमिनल एक हो सकता है। ये नेहा के मर्डर केस में तुम्हारे रडार में कौन कौन था? सर अभी तक तो किसी भी सस्पेक्ट को जीरो डाउन नहीं कर पाया सर, और नेहा के फैमिली ने भी किसी पर शक नहीं जताया। लेकिन पायल के मर्डर केस में ये 2 बंदे हैं, अजय और संतोष। ये दोनों हमारे रडार में थे। तुम ये पता करो इन दोनों का तुम्हारे केस से कोई कनेक्शन है क्या? जी सर, मैं चेक करता हूँ सर। और एक बात, हमें पायल की बॉडी के पास सिगरेट बर्ड्स मिले थे, उनमें ड्रग ट्रेसेस थे। क्या तुम्हें भी नेहा की बॉडी के पास ऐसा कुछ मिला? सर सिगरेट बर्ड्स तो नहीं मिला, लेकिन सर नेहा के बॉडी के पास कुछ आधा खाया हुआ बर्गर मिले थे। सर यह है नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लेकिन सर नेहा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि नेहा मरने से पहले बर्गर खाया हो। सर हमें लगता है कि किलर ने नेहा को मारने से पहले बर्गर खाया होगा और उसके बाद नेहा को किस करने की कोशिश की। इसी वजह से नेहा के फेस में बर्गर लगा हुआ था। पिछले 4 दिनों में 2 बच्चियों का रेप और मर्डर हुआ है। पॉसिबल है दोनों बच्चियों का कातिल एक ही हो, इसलिए मैं इन दोनों केसेस की लीड और क्लूज को फॉलो करना है। हुडी कैप बॉय, दूसरा शूज, सिगरेट, ड्रग्स, बर्गर। ये हुडी पहन के निकलता है, फास्टअप कंपनी के महंगे शूज पहनता है, फ्लो ब्रांड के सिगरेट पीता है, ड्रग्स लेता है और यो बर्गर खाता है। सर हम दोनों क्राइम सीन के आसपास के यो बर्गर के आउटलेट के उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं जिस दिन ये क्राइम हुए थे। और सर दोनों एरियाज के पान बीड़ी शॉप्स के भी अच्छे से इंक्वायरी करते हैं। राइट, लेकिन इसने पिछले 4 दिनों में 2 बच्चियों को टारगेट किया है। हो सकता है ऐसे और भी केसेस आए पास्ट में। ऐसे सभी केसेस की डिटेल्स निकालो, शायद हमें कुछ फ्रेश लीड मिले। हमारे रैक सूत्रों में बांधने वाला वही तो थी। अब इस मंगलसूत्र को पकड़ के तुम उसे ही याद कर रही हो ना? है देखो, हम लोग के पीछे से मस्ती कर रहे हैं दोनों।
আচ্ছা ঠিক আছে, কি অসুবিধা আছে, করতে দাও। क्या चलो मस्ती हो रही है, तुम बोलो कभी चलो। अरे अरे चलो क्या हम लोग थोड़ी ना भी नाच। अच्छा ठीक है, अभी हो गया। मैं जा रही हूँ। मम्मी 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 पायल, क्या किया तुमने ये? कोई समस्या नहीं। बाबा आपने नया बनवा देना, वैसे भी ये बहुत ओल्ड फैशन था। और पापा मेरे लिए भी सेम माला बनवाना प्लीज। माला नहीं कहते इसे, मंगलसूत्र कहते हैं, और इसे लड़कियां शादी के बाद पहनती हैं। एटा की अब इसको पहनने के लिए भी शादी करनी पड़ेगी? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, करना तो पड़ेगा भी, কিন্তু ওর জন্য এখনো সময় আছে অনেক। ना बाबा, करा दो इसकी शादी जल्दी, फिर जाए अपने पति के घर। ये मैं तुम दोनों को छोड़ के ना कहीं नहीं जा रही। तो मुझे तू जा। अच्छा बस बस, हम एक काम करेगा, तेरे लिए घर जमाई ढूंढेगा। तेरे बिना हम भी तो नहीं रह पाएंगे ना। देख जानी, রেশমা, আমি তো টিফিন প্যাক করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? सुनो, अरे तुम यहाँ तो जीत क्या करछो? अरे इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम उसको स्कूल भेज रही हो? तो क्या घर पे कैद कर लो उसे? ना डॉक्टर के पास ले जाने दिया, ना पुलिस के पास जाने दिया, कम से कम स्कूल तो जते दाओ। अरे बाबा, उसको पहले नॉर्मल तो होने दो। वो नॉर्मल तब होगी ना जब हम उसे हिम्मत देंगे। उसने मुझे चाहे ना बताया हो, किंतु हमें जानते चाहिए कौन है वो जिसने मेरी बेटी की मुस्कान छीन ली। और मैं पता लगा के रहूंगी। सर नेहा और पायल के अलावा दूसरे विक्टिम के नंबर इतने ज्यादा हैं कि हमने सोचा भी नहीं। सर कोलकाता के अलग अलग इलाके में पिछले 3 महीने में 15 से ज्यादा बच्चों को मॉलेस्ट करके उनका मर्डर किया गया है, और इन सभी की उम्र 10 से 14 साल के बीच है। इन सभी केसेस की हमारे केस से कोई सिमिलरिटी? सर 15 में से 5 विक्टिम्स के बॉडी के पास उसी तरह के सिगरेट के बर्ड्स मिले, और इन सभी का मर्डर दिन में 1 से 4 के बीच हुआ था। ये कोई पीडोफाइल है क्या, जो 10 से 14 साल की बच्चियों को अपना शिकार बना रहा है, और इतना क्रूअल है कि किसी बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ता? सर 15 विक्टिम में से शांति नाम के विक्टिम को भी एक हुडी पहना हुआ लड़का अक्सर फॉलो करता था। सर शांति का केस देख रही पुलिस ने वहाँ के क्राइम सीन का सीसीटीवी खंगाला था। उन्होंने उसी हुलिये के लड़के का एक स्क्रीन ग्रैब हमारे साथ भी शेयर किया सर, पर इसमें भी उसका चेहरा विजिबल नहीं है। पूरी सीसीटीवी फुटेज मंगाओ उनसे। 3 महीने में पायल और नेहा को मिला के 17 बच्चे विक्टिम बनी है इसकी। ये तकरीबन हर 5वें दिन एक नई बच्ची को अपना टारगेट बनाता है। शहर की सभी स्कूल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करो, उनको बोलो कि बच्चों को और उनकी फैमिलीज को सतर्क रहने की गाइडलाइंस जारी करें। सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज, अखबार, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे हमें लोगों को सतर्क रहने की हिदायत देनी होगी। ये बहुत सीरियस मामला है। जी सर। हाँ मैडम, हाँ मैं आपका पार्सल लेके ही आ रहा हूँ। क्या आप घर पे नहीं हो? ओके, घर पे कोई बच्चा तो होगा ना? ठीक है, मैं उसको दे दूंगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ লড়কি মেরে সাথে। হ্যাঁ 15 মিনিটে ঢুকছি। রাখো রাখো। এই এই মেয়ে রুক। এই मैंने इस ब्रांड की शू कंपनी के कोलकाता के सप्लायर्स का पता किया है। कोलकाता में टोटल 77 आउटलेट्स हैं जहां ये शूज बेचे जाते हैं। उन सभी से पता करना है कि पिछले 6 महीने में ये शूज किस किसने परचेज किए थे। सर वैसे इस ब्रांड के शूज़ तो ऑनलाइन भी बिकते हैं ना? आई नो, मैंने कंपनी से ऑनलाइन परचेजिंग का डेटा भी मांगा है। ओके सर। सर पहले 2 विक्टिम नेहा और पायल से जुड़ी एक बात है। सर वैसे तो उन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन एक बात है जो दोनों में कॉमन है। क्या? सर वो दोनों ही ओलंपियाड के एग्जाम की तैयारी कर रही थी। ओलंपियाड एग्जाम्स? तो उसमें शक करने की क्या वजह? ओलंपियाड एग्जाम्स तो हर स्कूल का लगभग हर बच्चा देता है। लेकिन सर यही एक बात है जो दोनों में कॉमन है। एक काम करो, बाकी 15 विक्टिम्स की फैमिली से बात करो। हाँ अर्नब बोलो। सर संजीवनी लोकेशन पे एक और बच्ची की लाश मिली है। व्हाट? क्या कर रहा था तू वहाँ पर? खड़ा होकर देख रहा था? की जवाब दे वो अम्मी बॉस के? क्या बोलेगा हम? इस बच्चे ने भी स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं है और इसकी ड्रेस भी फटी हुई है। सर सिगरेट के बट्स। और सर इस बच्चे की स्कूल की यूनिफॉर्म पे किसी स्कूल का नाम भी नहीं है। उस बैग में चेक करो, स्कूल डायरी हो सकती है। हाँ सर, लेकिन इसमें कुछ नहीं मिला। इसमें तो सिर्फ रद्दी है। बच्ची की स्कूल बैग में रद्दी? ये चक्कर क्या है? অভিজিৎ কোথায় যাচ্ছিস? बाबा एक शो मिला है, वो अब चाहता था ना कि आपका दोनों बच्चा कुछ बने। पायल को तो डॉक्टर बनते हुए नहीं देख पाया, पर मैं सिंगर जरूर बनेगा बाबा। सर मैंने क्राइम सीन के आसपास सभी स्कूलों में पता किया, लेकिन ये लड़की यहाँ कहीं नहीं पढ़ती। और सर ये भी समझ में नहीं आ रहा इस बच्ची के बैग में ये रद्दी क्यों मिली। खबरों को एक्टिव करो और पता करो आखिर वो बच्ची थी कौन। सर जयदेवपुर थाने से अभी फोन आया था। जिस लड़की की लाश हमें मिली वो 2 महीने से मिसिंग थी। वो विक्टिम मिसिंग थी? हाँ सर, उसका नाम परी है। परी के फादर ने जयदेवपुर थाने में 2 महीने पहले उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखाई थी। सर वहाँ के पुलिस वालों ने जब परी के फादर को परी की फोटो दिखाई तो उन्होंने कंफर्म किया वो परी ही थी। सर ये तो परी है मेरी बच्ची। क्या हो गया मेरी बच्ची को? परी को भी एग्जैक्टली उसी तरह टारगेट किया गया था जैसे बाकी बच्चियों को। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, उसको 2 महीने पहले अगवा किया गया था तो अब विक्टिम क्यों बनाया? सर इस केस में तो ऐसा बहुत कुछ है जो उलझता ही जा रहा है। लेकिन इसके सिरे तो ढूंढने पड़ेंगे अर्नब। जिन जिन शोरूम्स में वो शूज बिकते हैं उनके बायर्स का डेटा आया है। शू कंपनी ने कोलकाता की ऑनलाइन परचेजिंग का डेटा भी भेजा है। पिछले 6 महीने में 900 से ज्यादा लोगों ने ये शूज परचेज किए। और भी कई शोरूम्स हैं जिनकी सीसीटीवी फुटेज मैंने मंगवाई है। सर ये डेटा बहुत बड़ा है, इन्वेस्टिगेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक काम करो, एक्सपर्ट्स की एक टीम तैयार करो जो डेडिकेटेडली इसी पे फोकस करे। अभी तक जितनी भी सीसीटीवी फुटेज मिली है मैंने उस क्रिमिनल का एक मैनरिज्म नोटिस किया है। ये देखो, इसके चलने का एक अलग अंदाज है। ये अपना लेफ्ट हैंड अपनी पॉकेट में डाल के चलता है। हमें इस कद काठी और मैनरिज्म के मुताबिक उन सभी शू बाइट्स की प्रोफाइलिंग करनी है। चल फिर बेसे स्मार्ट बन भी ना, और जो भी तुमने झूठ बोला ना तेरे। बस अंकल, अब मैं अपने माँ बाप को बताऊं कि आप लोग मुझे घर पे बुला के टॉर्चर कर रहे हो? जा जा बुला अपने माँ बाबा को, उनको भी पता चले कि तूने हमारी बेटी के साथ क्या किया है। हाँ सुमीर, धर इसको धर। अब इसके माँ बाबा से ना पुलिस ही बात करेगी। अरे पागल हो गया क्या तुम? पुलिस को क्यों फोन कर रही है? हमने बोला था कि पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना। मुझसे मेरी बेटी की हालत नहीं देखी जा रही है।
अभिषेक बेटा तू तो शो में गाने गया था ना, क्या हुआ? पापा मुझसे नहीं गाया गया, मैं खत्म हो गया। पायल नहीं है तो मैं भी खत्म हो गया हूँ। कैसी बातें कर रहा है तू? पायल के बाद तेरे लिए जी रहे हैं हम लोग, और तू? माँ नहीं अच्छा लगता उसके बिना। अभिजीत बेटा, बेटा सारा जीवन पायल ऐसे ही हमें याद आती रहेगी। हाँ, एक बात बता, अगर आज वो होती हमारे बीच तो क्या ऐसे ही हमें टूटते हुए देख पाती? बेटा हमें उसकी यादों को कमजोरी नहीं ताकत बनाना है। हाँ हाँ, हमें उसकी यादों को ताकत बनाना है बेटा, तभी तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। सर मैंने चेक किया, नेहा और पायल के अलावा उन 15 विक्टिम्स में से 7 विक्टिम्स ऐसी है जो ओलंपियाड एग्जाम देने वाली थी, और सर 2 दिन में एग्जाम शुरू हो जाएगी। लेकिन इन बच्चियों के ओलंपियाड एग्जाम का इनके रेप और मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है? और वो बच्ची परी जो 2 महीने से मिसिंग थी, उसके स्कूल बैग में तो मैगजीन्स और रद्दी मिली थी। क्या ये सब कुछ अजीब नहीं है? सर अजीब तो है, लेकिन कुछ डॉट जुड़ नहीं रहे। पहले तुम अच्छी तरह से ओलंपियाड एग्जाम का प्रोसीजर पता करो, ये कहाँ होता है, कैसे होता है, और देखो केस में कुछ ऐसा निकलता है जो इस केस को लीड दे सके, या ये सब कुछ महज एक इत्तेफाक है। ओके सर। बोलो विश्वजीत। मैडम, वो परी नाम की बच्ची को एक टैक्सी में देखा गया था, उस टैक्सी वाले का पता लगा लिया मैंने। साहब मैं बच्चा तो जानी ना को कोनू में बच्चा के जानी ना साहब, वो तो हमारी गाड़ी में जबरदस्ती बैठ गई साहब, और कहने लगी कि मुझे स्कूल जाना है, और वो सुब्रत तो सिग्नल में उतर गई साहब। वो बच्ची उस एरिया के किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ती थी। उस बच्ची के स्कूल बैग में किताबें नहीं थी, सिर्फ मैगजीन्स और रद्दी थी। रद्दी? साहब हम बोल रहे हैं वो बहुत चालाक लड़की थी, तभी हमारा पैसा भी मर गया, वो भाग गई। घुमा रहा है मैं, हाँ घुमा रहा है मैं। साहब हमने कुछ नहीं किया। वो बच्ची 2 महीने से मिसिंग थी, तूने उसका रेप किया, उसका मर्डर किया, और भी बच्चियों को मारा तूने। नहीं साहब, हम किसी बच्ची को नहीं मारा और किसी को नहीं जानता, हम परी को जानता है। और साहब वो मुन्नी आपा की बेटी। मुन्नी आपा? कौन मुन्नी आपा? बोल। साहब मुन्नी आपा बच्चियों का धंधा करती है साहब, और सर किसी को शक ना हो इसलिए बच्चियों को हम यूनिफॉर्म पहना के इधर से उधर लेके जाते हैं साहब। मुन्नी आपा ने कहा था कि इसे उस सेठ के पास पहुंचाने को, और साहब वो भाग गई साहब। भाग गई? भाग गई? भाग गई? बच्चों को अगवा करके उनसे धंधा करवाती है। परी को तूने ही अगवा करवाया था। माफ कर दीजिए, मैं क्यों करूंगी ये सब? अगर बच्चों को मार दूंगी तो धंधा कैसे चलेगा हमारा? इस मुन्नी आपा के रैकेट का भंडाफोड़ तो हमने कर दिया, लेकिन इन मासूम बच्चियों का कल्प्रिट वो अभी तक हमारी पहुंच से दूर है। सर हमारी टीम ने अलग अलग इलाकों की 5000 मिनट से ज्यादा की सीसीटीवी फुटेज चेक की। सिटी शोरूम और ऑनलाइन पोर्टल से उस शूज को ऑर्डर करने वाले 1000 लोगों को हमने स्कैन करने के बाद ये 52 लोगों को जीरो डाउन किया सर, जिनकी कद काठी उस हुडी वाले लड़के से मैच करती थी। और सर ये 52 लोग कोलकाता के 52 अलग अलग इलाकों में रहते हैं। तुमने बताया था कि विक्टिम्स में से 7 बच्चियां ऐसी थी जो ओलंपियाड एग्जाम देने वाली थी, इनसे जुड़ी कोई लीड? सर कंक्लूसिव कुछ नहीं मिला, लेकिन सिंपल सा प्रोसेस ओलंपियाड एग्जाम का। स्कूल अथॉरिटी स्टूडेंट से एग्जाम के फॉर्म फिल करवाती है, और फिर एग्जाम के स्टडी मटेरियल कुरियर के थ्रू स्टूडेंट के घर जाता है। ये अजय भी तो कुरियर कंपनी में काम करता है? सर अजय की कंपनी ये स्टडी मटेरियल डिलीवर नहीं करती, कोलकाता के अलग अलग सेंटर्स में से अलग अलग स्टेशनरी शॉप से मटेरियल डिलीवर किया जाता है। सर ये स्टेशनरी शॉप्स की लिस्ट चेक करो, इन 52 लोगों में से कौन कौन ऐसा है जिनका इस स्टेशनरी शॉप से कनेक्शन हो सकता है, और इन 52 लोगों की एक एक एक्टिविटी पे नजर रखो। सबसे पहले हमें कंफर्म होना है कि हम जिसको जीरो डाउन कर रहे हैं वो असली कल्प्रिट है। किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम उसको फॉलो करें। अच्छी तरह से कंफर्म होने के बाद ही हम उस कल्प्रिट को, उस क्रिमिनल को दबोच लेंगे।
समीर, हम अपने बेटी के वजह से शॉप पे नहीं आ पा रहा हूँ तो तू झोल पर झोल के जा रहा है। तू ताराताड़ी ऐसा हमारे संगे देखा कर, ताराताड़ी आए। ये बोलो, रेशमा की वजह से जिंदगी रुक गया हमारा, धंधा पानी सब चौपट हो रहा है। देखो आरती, पहचाना नहीं हमको? नहीं। मैंने ही तो तुमको ओलंपियाड एग्जाम्स की बुक्स डिलीवर की थी। मेरे पास एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर भी हैं। मुझे नहीं चाहिए। सर इधर है। रेप करेगा। ये क्या कर रहे हैं? अरे मेरा भाई है समीर, क्या किया है इसने? बलात्कार और मर्डर किया इसने 20 से ज्यादा बच्चियों का, और एक बच्ची को अपना शिकार बनाने जा रहा था ये। लेके जाओ इसे। रेशमा रेशमा रेशमा, ऐसा কথা किसी को बोलना नहीं। हम तुमको नतून फोन गिफ्ट करेगा, ऐसा কথা किसी को बोलना नहीं। और यदि तुम्हें কথা किसी को बोला तो हम तुम्हारे माँ बाबा को बोल देगा कि तुम एक नोंगरा में है, तुम गोंडी लड़की, और तुमने ही अलाउ किया हमको ये सब करने के लिए। हैं चुप था, चुप। काऊ के बोल पे ना, हमको चाइल्ड फोन देखने का लत लग गया था। एक दिन हम रो गए नशा में रेशमा के संग। तो तूने अपनी भतीजी को भी नहीं छोड़ा, किंतु हम उसे मार नहीं सका। एक बात हम बुझ गया था, यदि ये सब ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू करेगा तो दादा दादी को मालूम चल जाएगा। ताई जन्नो 2 दिन बाहर छोटो मेघ के साथ ये सब किया, किंतु वो सबको मार दिया। कहना ना कि अगर वो जिंदा बच जाता तो बता देता तो हम कौन है। वो 2-3 बच्चियां नहीं थी, 20 से ज्यादा बच्चियां थी। और एक्चुअली उससे भी ज्यादा दादा के स्टेशनरी शॉप पे ओलंपियाड एग्जाम्स की बोई अनेक स्टूडेंट के घर पे डिलीवर करना था। दादा के पास पूरा लिस्ट था, हम उसमें से क्लास 6 से क्लास 9 अवधि के स्टूडेंट पे फोकस किया। हम नीचे पर्सनली उनके घर जाके बोई डिलीवर करते थे। पूरी तो बिना किसी कठिन काज के मिल गया था। उसको सुनसान जगह पे आकर देखा तो मौके का फायदा उठा लिया। जब तक इसके शरीर में एक भी हड्डी सही सलामत है, इसको तोड़ते रहो। उन सारी बच्चियों का बदला लो जिनको इसने इतनी बेरहमी से मारा था। मारो इसे! समीर पॉर्न एडिक्शन का शिकार था। एक दृश्य कैसे किसी को इतना विकृत बना सकता है, एक बुरी आदत कैसे किसी को इतना वैशी बना सकती है, इसका अंदाजा हम इस केस से लगा सकते हैं। दिन पे दिन बढ़ती रेप केस की घटनाएं एक गंभीर विषय है और इस मामले से जुड़ी कानूनी धाराएं भी दिन पर दिन सख्त होती रही हैं, लेकिन इसकी असल रोकथाम क्या है ये अक्सर हम समझ नहीं पाते।
ऐसे वैश्यों से हमें समाज को बचाना है, जिनके डर से हमारी बच्चियां, महिलाएं आज भी सुरक्षित महसूस नहीं करती। ऐसे अपराधियों से हमें भी सतर्क रहना होगा और अपराध के खिलाफ आवाज उठाना हमेशा जारी रखना होगा। जय हिंद।